traveler salary and commission, SC. Then traveling expenses, $2940. Carries outward, carries outward, 6230. 6020 carries outward, SC. That's it. Once again take the total. 9,100, 10, 780, 2940, 60. Sorry, 6020. 28840. 501080. 5 lakhs, 29,920 is a टोटल कॉस्ट. हम लोगों ने इस गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में कितना पैसा खर्चा किया? $9,100, 10, 780, 2940, 6020, 28,840 and 501080. Yes, 229. 529. Okay, student. टोटल कॉस्ट, सेल्स ऑलरेडी आपको दिए हैं. सेल्स और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट, वही आपका प्रॉफिट होगा. एंड वी हैव द सेल्स 6,45,540. ये आपको दिया है स्टूडेंट. तो इन दोनों के बीच का ना डिफरेंस है. हमको गुड्स को बनाने में लगा 5,29,920 and 645,540. 1,15,000. 620 is the profit. 1,15,000. 620 is the profit. 472. 700 plus 28, 380, 5,01,000. 48,010. 238,280. 238,280. 176,400. 242,690. 48,010. 247,700. 28,380. 5,00,000. चलो, तो दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट. अब मैं दो चीजें इसके अंदर बता दूं. एक तो देखिए, कॉस्ट शीट पढ़ने से हमको थोड़ा बेनिफिट्स क्या हो रहा है. मैंने आपको पहले ही बताया था ना, वी रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस सिस्टमैटिक मैनर. अकाउंट फर्स्ट में भी तो हम यही पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन वहां पर देखोगे तो एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन नहीं है. देखना ये कितनी अच्छे से इसने करके दिया, प्लस माइनस किया. यहां मैं देख रहा हूं, मुझे ये मालूम पड़ा कि मटेरियल में इतना पैसा खर्चा हो रहा है,
लेबर को इतना पैसा दे रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना है। अब अकाउंट फर्स्ट में भी ये सारे एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन वहां पर मुझे कहीं पर फैक्ट्री का डायरेक्ट टोटल नहीं मिलेगा। देख यहां पर डायरेक्टली मैंने देखा फैक्ट्री एंड वर्क ओवरहेड, डायरेक्टली वी गेट द टोटल। अच्छा, फैक्ट्री में 48,010 रुपीज खर्चा हुआ। फाइनेंस के अंदर ये सारे एक्सपेंसेस मिलेंगे, लेकिन उनका सीक्वेंस कोई फिक्स नहीं रहेगा, अप्स एंड डाउन कहीं पर भी रहेगा। यहां पर देखना, ये मुझे डायरेक्ट टोटल यहां पे दे रहा है। सेम फॉर सेलिंग, मुझे टोटल मालूम पड़ रहा है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में एक्सपेंस इज 529, इस प्रोडक्ट को मैंने बेचा 645, 540 में, एंड दिस इज आवर प्रॉफिट। ये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन इसके ऊपर होगा, ड्राइंग ऑफिस सैलरी के ऊपर। अब ये रीड करके तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ऑफिस में जाना चाहिए, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग रीड करोगे तो मालूम पड़ेगा द अकाउंट ऑफ आर्टिस्ट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। आर्टिस्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये आर्टिस्ट लोगों के लिए, या आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मतलब ये इस तरीके के गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिसका लेआउट इंजीनियर ड्रॉ करता है। और इंजीनियर देखोगे कहां पर काम करता है, तो इंजीनियर फैक्ट्री में काम करता है। तो ये रीजंस है ना कि ये ड्राइंग ऑफिस सैलरी हम कहां पे लिख रहे हैं? फैक्ट्री के अंदर। अगर आपको चाहिए तो मैं एक नोट रीड कर रहा हूं, आप चाहिए तो लिख लो। द कंपनी मैन्युफैक्चर आर्टिस्ट प्रोडक्ट, द कंपनी मैन्युफैक्चर आर्टिस्ट प्रोडक्ट, full stop and continue. It require preparing of engineering or layout plan, which is prepared by production engineer who working in a factory, that's why drawing office salary we record in the factory. Okay student, तो आप इसको प्लीज नोटबुक में नोट डाउन करो, अगेन और अगेन इसको सुनो, देन विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।